हेलो ट्रैवलर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी एक मेजर अपडेट आई है श्रीलंका से। अगर आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं और आप अपना बजट ट्रैवल प्लान कर रहे हैं इन फ्यूचर या अभी आपने स्टार्ट किया प्लानिंग, तो एक मेजर अपडेट है फ्रॉम कंट्री श्रीलंका, जो कि 45 कंट्रीज़ के लिए वीज़ा फ्री कर दिया गया है। मतलब कि आपको कोई भी वीज़ा फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी, जो कि पहले आई गेस $20 to $25 फ़ी थी अगर आपने टूरिस्ट वीज़ा लेना है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि श्रीलंका ने जो टूरिस्ट वीज़ा है, जिसको कहा जाता है, जो विजिटर वीज़ा भी उसको बोलते हैं, तो श्रीलंका ने वो वीज़ा फ्री कर दिया है 45 नेशनलिटीज़ के लिए, जिसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है, उसमें इंडिया भी है, बाकी कुछ कंट्रीज़ भी शामिल है, नेबरिंग कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज़ भी शामिल है। तो ये एक बड़ी अच्छी मूव है। ये काफ़ी टाइम से ये प्रोसेस चल रहा था, पिछले 5-6 महीने से, लेकिन अब जाके ये इफ़ेक्टिव हुआ है कि आप 27 मई से ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है कि आप श्रीलंका अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको कोई फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी। हाउएवर आपको एक ETA पे जाके, एक वेबसाइट है जो श्रीलंकन गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है, बनाई गई है, वहाँ पे जाके आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र जो है वो एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिसके अंदर आप अपनी सारी डिटेल्स, पासपोर्ट डिटेल्स, आपका जो अकोमोडेशन है, होटल्स है, जहाँ पे आपने स्टे करना है, नंबर ऑफ़ डेज़, वो आपको बतानी पड़ेगी, सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और विदिन 24 to 48 आवर्स आपको वीज़ा मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन योर पासपोर्ट एंड नेशनैलिटी। जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल सिंपल है। कोई आपको इसमें कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अपनी पासपोर्ट चाहिए, स्कैन फ़ोटोकॉपी चाहिए आपको। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आपकी चाहिए, आपने वो अपलोड करनी है। आपने अपना जो ट्रैवल आइटिनरी अगर वो है तो वो आप अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा अकोमोडेशन, रिटर्न टिकट, फ़्लाइट्स, ये सब आप डिटेल्स आप ऐड करेंगे वहाँ पे ETA के पोर्टल पे। वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। आपने सिंपली वहाँ पे जाना है और फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है, और जब पेमेंट पे आएगा, पेमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि वीज़ा फ्री है, आपको कोई वीज़ा फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी आप श्रीलंका के लिए। तो जो ट्रैवलर्स अपना पहला ट्रिप प्लान कर रहे हैं या उन्होंने कभी अभी ट्रैवल नहीं किया आउटसाइड देयर होम कंट्री, तो श्रीलंका कुड बी द बेस्ट कंट्री टू ट्रैवल टू प्लान योर फर्स्ट ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत चीप भी है, बहुत खूबसूरत है, नेचर है, बीचेज़ हैं, द फेमस ट्रेन है जो एला टू कैंडी जाती है। और इसके अलावा अगर आप साउथ में जाओ, साउथ के बीचेस बहुत खूबसूरत है श्रीलंका के, उसमें जंगल्स हैं, सीरीन जंगल्स हैं। कोलंबो उनका कैपिटल सिटी है, आपको एक वाइब्रेंट कल्चर देखने को मिलता है। आपको श्रीलंकन कुजीन वो बहुत फेमस है। तो इतना एक्सपेंसिव कंट्री नहीं है, आई वुड से कि चीप कंट्री है, बहुत चीप कंट्री है। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हैं, एशिया से हैं, तो आपको फील ही नहीं होगा। इवन कि आप पाकिस्तान, इंडिया से भी श्रीलंका इज़ अ चीप कंट्री राइट नाउ। तो आपको सिंपली वहाँ पे होटल्स एंड अकोमोडेशन, हॉस्टल मिल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर ट्रैवल स्टाइल। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो आपको ईज़िली आपको $4 से $5 पर नाइट आपको हॉस्टल मिल सकता है। अगर आप होटल्स बुक करते हैं तो आपको $10 से $12 के दरमियान, मैक्सिमम $15 के इन बिटवीन आपको एक अच्छा होटल भी मिल सकता है पर नाइट श्रीलंका में। आप किसी भी कोलंबो में थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़े से एक्सपेंसिव हो, बट जो रिमोट एरियाज़ हैं, जहाँ पे जंगल्स एरिया हैं, बीचेज़ हैं, वहाँ पे आपको ईज़िली $6-7 आपको पर नाइट मिल जाता है। तो आई वुड से कि इट्स वर्थ विजिटिंग कंट्री, क्योंकि वीज़ा फ्री हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, एशिया की कंट्री है, अरेबियन सी में और इंडिया के बिल्कुल साथ है, एक आइलैंड नेशन है, बहुत खूबसूरत है। इसकी जो कॉन्सुलेट है वो लाहौर के अंदर पाकिस्तान में भी है, वहाँ से भी आपको वीज़ा मिल सकता है अगर आप पाकिस्तानी ट्रैवलर हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से, नेपाल से हैं, तो आप अपना जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपकी पासपोर्ट के अगेंस्ट, आपकी नेशनैलिटी के अगेंस्ट क्या वीज़ा फ्री अवेलेबल है श्रीलंका है या नहीं। मुझे लगता है कि है, इंडिया के लिए है भी है, और पाकिस्तान के लिए भी है, नेपाल के लिए भी है आई गेस। तो बहुत ही खूबसूरत और अच्छा कंट्री है। आई नो के बहुत सारे जो ट्रैवलर हैं, जो अपना फर्स्ट टाइम ट्रैवल प्लान करते हैं, वो मोस्ट लाइकली थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और वियतनाम वगैरह इस कंट्री में जाते हैं, विच इज़ वर्थ विजिटिंग प्लानिंग, क्योंकि वो भी कंट्रीज़ बहुत चीप हैं। लेकिन उनके लिए स्टिल आपको वीज़ा रिक्वायर्ड होता है। बहुत सारे रिसेंटली
इंडियंस के लिए भी वीज़ा थोड़े रिस्ट्रिक्शन की हैं, थाईलैंड ने भी की हैं, वियतनाम ने भी की हैं। बहुत सोशल मीडिया पे स्पेकुलेशंस हैं कि वीज़ा फ़ी बढ़ा दी गई है फॉर द इंडियंस। पाकिस्तानी के लिए तो ऑब्वियसली है ही है, इशू चल रहे हैं क्योंकि वियतनाम अभी तक वीज़ा पाकिस्तान को नहीं दे रहा, और बाकी थाईलैंड, वियतनाम ये भी अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप एक ऐसी डेस्टिनेशन जिसके अंदर आपको थाईलैंड की भी वाइब आ सकती है, आपको वियतनाम की, काइंड ऑफ सिंगापुर और ये मलेशिया वगैरह, तो श्रीलंका हैज़ ऑल ऑफ इट। तो आप श्रीलंका को आप विज़िट कर सकते हैं। आप सिंपली जो है उनकी जो ETA पोर्टल पे जाएंगे, आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन आप कहेंगे वही होती है बेसिकली, लेकिन उसमें आपको 100% आपकी जो है ना वीज़ा इशू है श्रीलंका की, अगर आप एशिया से ट्रैवल करें, क्योंकि एशियन कंट्री है, हमारा नेबरिंग कंट्री है इंडिया पाकिस्तान का, तो कोई भी वीज़ा इशू नहीं होगा। सिंपली आप वहाँ पे कोलंबो में लैंड करेंगे, आपको फ़्लाइट्स मिल सकती हैं, और इवन के फ़्लाइट्स भी आपको चीप मिल सकती हैं। डिपेंड करता है कि आप किस सीज़न में ट्रैवल कर रहे हैं। तो आई वुड से कि इट्स वर्थ विजिटिंग, क्योंकि अभी कुछ दिन ही हुए हैं, अभी रिसेंटली श्रीलंका ने अपना वो वीज़ा फ्री कर दिया है। इन जो लिस्ट जारी की है श्रीलंका ने 45 कंट्रीज़ की, तो आप विदाउट एनी हैसल आपको कोई वीज़ा फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी, किसी एजेंट के पास नहीं जाना पड़ेगा, कोई आपको लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जो श्रीलंकन इमिग्रेशन की गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिशियल जो ETA इनकी वेबसाइट है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं साथ में अटैच भी कर दूँगा। सिंपली आप वहाँ पे जाके अपना फॉर्म फिल करेंगे, और फॉर्म फिल करने के बाद आप जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करेंगे। उसके बाद आपने वेट करना है 24 to 48 आवर्स श्रीलंकन इमिग्रेशन और गवर्नमेंट की तरफ से आपको वीज़ा आपकी ईमेल पे रिसीव हो जाएगा। क्योंकि ये ETA है तो आपको इट्स लाइक काइंड ऑफ ई वीज़ा, तो आपको जो वीज़ा है वो आपको आपकी ईमेल पे रिसीव हो जाएगा। और ये याद रखना कि ये 30 डेज़ के लिए वीज़ा, आपकी जो वैलिडिटी है वो 30 डेज़ के लिए कि टूरिस्ट विजिटर वीज़ा, और आप श्रीलंका में जाने के बाद आप इसको 180 डेज़ तक आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको ऑब्वियसली कुछ चार्जेस देना होंगे वीज़ा एक्सटेंशन के लिए, नॉट फॉर फर्स्ट टाइम अप्लाइंग। पहली दफ़ा जो आप एज ए टूरिस्ट वीज़ा आप अप्लाई करेंगे जो कि 30 डेज़ के लिए वैलिड होगा, उसके लिए आपको कोई फ़ी पे नहीं करनी। उसके बाद अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हो तो आपको आई थिंक $50 या $40 समथिंग इतना कोई फ़ी है, वो आपको पे करना पड़ेगी, और आप 180 दिन के लिए आप अपना जो है वो वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं।